जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ज्वेलरी शॉप के लिए क्या क्या लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आपको वो लाइसेंस कैसे मिलेगा और कितना दिन में मिलेगा और आपको उसके लिए कितना पेमेंट लगेगा। तो इस वीडियो में हम ज्वेलरी शॉप का लाइसेंस के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। उसके साथ साथ ऑनलाइन पे आपका ज्वेलरी शॉप को आप कैसे ग्रो करेंगे और ऑफलाइन में आपका ज्वेलरी शॉप को कैसे ग्रो करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो आपका अगर कोई ज्वेलरी शॉप है या ज्वेलरी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बताएंगे ज्वेलरी शॉप का लाइसेंस के बारे में, फिर हम बताएंगे ज्वेलरी शॉप को ऑनलाइन में कैसे ग्रो करना है और लास्ट में हम बताएंगे ऑफलाइन में आपका ज्वेलरी शॉप को कैसे ग्रो करना है। ठीक है, तो पहले लाइसेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला जो चीज आपको करना है, अगर आपका खुद का जमीन नहीं है तो आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाना है सर। रेंटल एग्रीमेंट, अगर आपका खुद का जमीन पे आपका ज्वेलरी शॉप नहीं है तो पहला जो चीज है रेंटल एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। मतलब आप जो भी ओनर का ज्वेलरी शॉप मंथली या ईयरली बेसिस में लिए हैं तो उनका एक एग्रीमेंट आता है जो 100 रुपए या 50 रुपए के स्टाम्प पे होता है और वो इंग्लिश लैंग्वेज पे बनाना, लोकल लैंग्वेज पे मत बनाना, क्योंकि ऑफिसर जो होता है ना, बाकी जो हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे आपका खुद का स्टेट के नहीं होते हैं, बहुत सारा अन्य स्टेट से भी आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। ठीक है, कोई भी ऑफिसर आएगा उसका कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका खुद का जमीन पे है आपका दुकान तो आपको टेंशन लेने का या रेंटल एग्रीमेंट बनवाने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी के अन्य जगह पे या अन्य के दुकान पे अगर आप भाड़े पे रह रहे हैं तो पहला जो चीज है रेंटल एग्रीमेंट बनाना, क्योंकि बाकी जो भी हम लाइसेंस बनाएंगे वहां पे आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए रेंटल एग्रीमेंट देना पड़ता है। तो समझ गए सर, पहला जो चीज है रेंटल एग्रीमेंट बनवाना। ठीक है, अभी हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे BIS का हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन। BIS का हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन लगता है। ठीक है, उसमें क्या है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो है ज्वेलरी शॉप को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। एक होता है गोल्ड का और एक होता है सिल्वर का, तो दोनों अलग अलग लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो उसका जो डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या क्या लगेगा मैं पहले बता देता हूँ। कोई आपका एक आईडी प्रूफ में जैसे आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर कार्ड हो गया। सेकंड में आपका बिजनेस एड्रेस का प्रूफ, जैसे मैं बोला, अगर आपका खुद का जमीन है तो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या ओनरशिप डॉक्यूमेंट देने से हो जाएगा। लेकिन रेंटल पे है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। और उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, अगर सिंगल ओनर है तो पासपोर्ट साइज फोटो, अगर कंपनी है तो कंपनी का जितना भी डायरेक्टर है सभी का फोटो लगता है। ठीक है, और उसके बाद आपका शॉप का फोटो, जो आपका ज्वेलरी शॉप है उसका 2 से 4 फोटो, और आपका ज्वेलरी शॉप किस जगह पे है उसका एक मैप लगता है। ठीक है, अगर आपके पास मैप नहीं है तब भी हम आपका मैप बना देते हैं। अभी मैं बताता हूँ कितना टाइम में BIS आपको मिलता है। BIS आपको 24 से लेकर 48 घंटे में आपको BIS रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाएगी। और उसके लिए आपको कितना प्राइस जमा करनी होती है वो आपका टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका 5 करोड़ है, 10 करोड़ है या कितना टर्नओवर है, उसके टर्नओवर बेसिस में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पहला है BIS का हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन। अभी चलते हैं सेकंड लाइसेंस के बारे में। सेकंड जो है GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। आप जो गोल्ड या सिल्वर सेल कर रहे हो उसमें अलग अलग टाइप का GST लगता है। ज्यादातर 3% GST लगता है। ये ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टेट हो 3% ज्यादातर GST लगता है। तो क्या है, जो आप कस्टमर को ओरिजिनल GST बिल अगर
अगर देना चाहते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। विदाउट आप जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी बिल तो नहीं दे सकते ना सर। और इंडिया में आप लीगल में अगर बिजनेस करना चाहते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है, और मैं आपको बोलूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके ही आपका बिजनेस शुरू कीजिए। अभी हम बताते हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, खुद का जमीन पे है तो जैसे मैं बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, नहीं तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट, रेंटल पे है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा सर। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है 7 से लेके 10 दिन लगता है आने में, ठीक है। और उसका प्राइस हम 1000 रुपया लेते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जीएसटी फाइलिंग करना होता है। आप क्वार्टरली मतलब 3 महीना में एक बार भी फाइल कर सकते हैं, नहीं तो मंथली भी जीएसटी फाइलिंग होती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारा तीसरा लाइसेंस के बारे में। तीसरा जो है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। कोई स्टेट पे उसको उद्यमी बोलते हैं, कहाँ पे उसको उद्यम बोलते हैं, मतलब बहुत नाम है, लेकिन ज्यादातर है इसको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। और ये जो लाइसेंस आप अगर कोई करेंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे आपका ज्वेलरी शॉप के नाम पे कोई बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। उसके बाद जैसे आपका मुद्रा लोन वगैरह होती है या गवर्नमेंट का कोई भी लोन या कोई भी गवर्नमेंट का काम अगर करेंगे तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको ट्रेडमार्क में सब्सिडी और बहुत जगह पे सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। अभी मैं बताता हूँ उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। सेम डॉक्यूमेंट है सर, आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, खुद का जमीन पे है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, नहीं तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट, रेंटल पे है तो रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। और इसका प्राइस हम 1000 रुपया लेते हैं। इसका कोई रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये लाइफ टाइम वैलिड होती है। जब तक आप बिजनेस करेंगे तब तक ये वैलिड रहेगा। जब आप बिजनेस छोड़ देंगे एमएसएमई को कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं फोर्थ लाइसेंस के बारे में। और फोर्थ लाइसेंस है आपका ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस पहला जो मैं बताया ना BIS, GST, MSME, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। अभी जो ये ट्रेड लाइसेंस है ये आपका जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट होगा उसका लाइसेंस है। मतलब क्या है, आप जो भी स्टेट पे रहते हो उस जगह पे आप जो बिजनेस करोगे लोकल स्टेट गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना होता है, उसको ट्रेड लाइसेंस बोला जाता है। महाराष्ट्र पे उसको गुमास्ता लाइसेंस बोलते हैं, तेलंगाना में उसको शॉप एंड एस्टैब्लिश आर्ट बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट पे उसको ट्रेड लाइसेंस ही बोला जाता है। और ट्रेड लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट है अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट है। उतना जो मतलब ट्रेड लाइसेंस रिसीव कितना दिन में होगा उसका भी अलग अलग है, प्राइस भी अलग अलग है। तो आप एक काम कीजिए, आप हमको कांटेक्ट कीजिए, तभी हम आपको बता पाएंगे आपका स्टेट के लिए कितना टाइम, कितना प्राइस और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस लेना 100% कंपलसरी होता है, नहीं तो आपका जो लोकल एमसीडी वाले, बीएमसी वाले या जो भी लोकल अथॉरिटी है वो आपका शॉप को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। 5 नंबर पे है ISO 9001/2015। ISO क्या है अभी आप बोलेंगे, इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है। आप ISO सर्टिफाइड बहुत सी प्रोडक्ट पे देखोगे, बहुत सी जगह पे ISO का लोगो लगा होता है, ISO 9001/2015। इसका मतलब है क्वालिटी मैनेजमेंट। जो भी आपका दुकान, ज्वेलरी दुकान पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो क्वालिटी गोल्ड है बोल के ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। और इसका जो वैलिड है 3 साल के लिए मिलता है। उसके लिए आपको आपका सेम डॉक्यूमेंट सारा, आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एमएसएमई नहीं तो जीएसटी, ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और इसका प्राइस अलग अलग है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग क्वालिटी भी इसका होता है। जो भी आप लेंगे उस हिसाब से उसका प्राइस
लगेगा। ठीक है, और ये हो गया कुछ बेसिक लाइसेंस जो मैं आपको बताया। ठीक है, उसके बाद एक और एक लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसको आईईसी रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तभी काम आता है जब आप इंडिया से बाहर आपका गोल्ड सेल करोगे। हमारा बहुत ज्यादा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड में बहुत सारे ज्वेलरी शॉप हैं जो कनाडा, यूके, यूएस पे उनका गोल्ड सेल करते हैं। जो हमारा यहाँ पे इंडियन लोग हैं ना, वो हमारा जो ट्रेडिशनल गोल्ड है वो खरीदते हैं, तो उनको वो इंटरनेशनल कोरियर करने में और इंटरनेशनल सेल करने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इसको आईईसी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये लगता है। अगर आप इंडिया में सिर्फ सेल करना चाहते हो तो ये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जो अदर्स कंट्री में सेल करना चाहते हैं उनके लिए ये लाइसेंस है। वो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स का सेम ही है, और प्राइस आप हमको कॉल कीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसका भी बहुत सारा प्रोसेस है। ये तो हो गया कुछ ज्वेलरी शॉप का बेसिक लाइसेंस। उसके साथ साथ और भी कुछ लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये जो है बड़ा लेवल पे जो ज्वेलरी शॉप करेंगे तभी ये लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जो छोटे या न्यू स्टार्टिंग ज्वेलरी शॉप के लिए ये जो मैंने बताया ये लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अभी मैं बड़ा ज्वेलरी शॉप के बारे में बता देता हूँ। उनको क्या है कि वो अगर म्यूजिक वगैरह ज्वेलरी शॉप पे लगाते हैं तो उनको म्यूजिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उनको फेयर एनओसी, जैसे मतलब फेयर डिपार्टमेंट से एक फेयर एनओसी लेना होता है। आपका ज्वेलरी शॉप 100% अग्नि फेयर प्रूफ है बोल के एक फेयर एनओसी लेना होता है। उसके बाद उनका एक लोकल अथॉरिटी से भी एनओसी लगता है। अगर ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है, सरपंच जिसको बोलते हैं, उससे एक एनओसी लेना होता है। और उसके बाद आपका यही है सर, म्यूजिक है, फेयर है और लोकल एनओसी है। अगर लिफ्ट वगैरह उनका ज्वेलरी शॉप पे है तो एक लिफ्ट एनओसी भी लगता है। तो ये जो हो गया ये बड़ा लेवल का जो भी शॉप है। और मैं आपको जो ये बताया पहला तो रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट। अगर फिर आ गया बीआईएस का हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन, इसका गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में होता है। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद आईएसओ। अगर आप विदेश में सेल करना चाहते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये हो गया लाइसेंस के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ आपका ज्वेलरी शॉप को आप ऑनलाइन में कैसे ले जा सकते हैं। तो पहला जो है सर, आप लोकल व्हाट्सएप जो एक आता है ना जो आप यूज करते हैं, और एक व्हाट्सएप कंपनी का है व्हाट्सएप और बिजनेस, या जिसको बिजनेस व्हाट्सएप बोला जाता है। पहले प्ले स्टोर पे जाइए, नहीं तो एप्पल का स्टोर पे जाइए और बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए। उसमें क्या होगा, अभी जो आप कस्टमर को अगर कोई भी आपका ज्वेलरी शॉप का फोटो या डिटेल्स भेजते हो, ये नॉर्मल व्हाट्सएप से जाता है, लेकिन वो बिजनेस व्हाट्सएप में बहुत फीचर्स है। आपका जितना भी ज्वेलरी शॉप का एक कैटलॉग बनाना चाहते हो, वहाँ पे कैटलॉग बन जाएगा। आपका ज्वेलरी शॉप का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दे सकते हो आप। एक बार नहीं तो हमारे वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, व्हाट्सएप पर बिजनेस को कैसे यूज करना है, वो वीडियो आप एक बार वॉच कर लीजिए। उसमें बहुत सारा फीचर्स है जो आप कोई भी बिजनेस पर्सन के लिए आवश्यकता होती है। ज्वेलरी शॉप के अलावा और भी कोई भी बिजनेस आप करते हो तो व्हाट्सएप पर बिजनेस पहले डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम चलते हैं सेकंड पे आपको क्या करना है, गूगल माई बिजनेस। आप देखोगे बहुत सारा बड़े बड़े दुकान है, जो आप गूगल पे लिख दोगे तो उसका जो गूगल का मैप, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब आ जाएगा। नहीं तो आप ज्वेलरी शॉप नियर मी भी अगर कोई सर्च करेगा तो जो भी गूगल पे रजिस्टर होगा उसका लिस्ट कस्टमर को दिख जाती है। तो आपको क्या करना है, गूगल माई बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहाँ पे आपका कैटलॉग आता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप दे सकते हो। ये हो गया सेकंड। थर्ड पे आपको क्या करना है, देखिए आपका ज्वेलरी शॉप अगर है तो कितना किलोमीटर से आपको ऑर्डर आएगा या कितना किलोमीटर से आपको आएंगे। ज्यादातर 15, 20, 30 या 50 किलोमीटर बस। लेकिन आपको ऑनलाइन अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में आपका ज्वेलरी
प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ई कॉमर्स एप्लीकेशन और वेबसाइट होगा तो ऑल ओवर इंडिया कैसा ऑल ओवर वर्ल्ड कहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट ओपन करके आपका जो कस्टमर है आपको ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, आपको एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन और वेबसाइट की डेवलप करनी पड़ेगी ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड को कैप्चर करना है तो। नहीं तो आप कितना कस्टमर बेचोगे, आपका आसपास जितना है उतना ही को भी बेच पाओगे। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एक ज्वेलरी शॉप का एक अच्छा सा ब्रांड लोगो बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दुकान तो बहुत सारा है लेकिन लोगो जैसे अमेजन का लोगो, फ्लिपकार्ट का लोगो, आपका लोगो को देख के जैसे आपको ब्रांड वैल्यू पता चले। जैसे ये आप जैसे देखोगे हमारा एकिया बिजनेस बिल्डर का लोगो, ये लोगो आप कहाँ पर भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगी ये हमारा एकिया बिजनेस बिल्डर का लोगो है। तो आपका ज्वेलरी शॉप का एक लोगो बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जीएसटी जो आप दोगे ना तो जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर एक आता है। आप कितना कैलकुलेट करोगे सर, जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर आएगा मंथ में एंड में आपको कैलकुलेट करके दे देगा इतना आपका टर्नओवर है, इतना आपको जीएसटी भरना है और भी बहुत सारा कुछ है। तो जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर ज्वेलरी शॉप के लिए स्पेशल एक सॉफ्टवेयर आता है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे। ज्वेलरी शॉप का बिलिंग सॉफ्टवेयर एक आता है वो आपको एक लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर जैसे प्रमोशनल वीडियो वगैरह देखोगे या जैसे अभी दिवाली आ गया या गणेश चतुर्थी आ गया या दशहरा आ गया तो एक बैनर होता है सर, मतलब कस्टमर को ऑफर का बैनर दे सकती हो। दिवाली में ये बैनर 20% ऑफ एक बैनर व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं वो आपका ज्वेलरी शॉप के आप आके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपको क्या करना है, बैनर और प्रमोशनल वीडियो भी मतलब फेस्टिवल टाइम पे अपलोड करना है। आपका जो सोशल मीडिया है ना जो मैं आपको बोला, आपका एक व्हाट्सएप बनाना होगा, आपका एक फेसबुक पे पेज बनाना होगा, इंस्टाग्राम पे आपका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये क्या होगा, वहाँ से भी आपको ऑर्डर आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड से ऑर्डर आएगा। वहाँ पे क्या करोगे, आपका जो ज्वेलरी कोई अगर नया डिजाइन का बना तो व्हाट्सएप पे, आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप ऐड दे दोगे तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी देख के आपको ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अभी और डिजिटल मार्केटिंग, अभी मैं जैसे बोला फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, ये हो गया सब चीज़। ऑनलाइन में और भी कैसे करना है आपको जानना है तो हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको और भी डिटेल्स में बता देंगे। अभी हम चलते हैं ऑफलाइन। ये तो हो गया ऑनलाइन, मान लीजिए चलो मुझे ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन में कैसे ग्रो करना है अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ऑफलाइन में बता दूंगा। पहला जो है आपका जो लोकल न्यूज़पेपर है उस पर आपका ज्वेलरी शॉप का जो बैनर होता है ना, कागज का बैनर, वो लगा के भेज दीजिए। वो क्या होता है, 2 रुपये लेते हैं जो आपका लोकल ये होंगे पेपर वाले होंगे। ठीक है, उनका अथॉरिटी के साथ मिलके जितना भी पेपर होता है उसके अंदर आपका ज्वेलरी शॉप का बैनर डाला के आपका शहर में पूरी तरह बंटवा दीजिए। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया आपका जो लोकल बस स्टैंड है या एयरपोर्ट अगर है या कोई अगर बड़ा सा सिनेमा हॉल या शॉपिंग मॉल जहाँ पे लोग वगैरह गैदरिंग होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो वहाँ पे आपका ज्वेलरी शॉप का बैनर, बड़ा सा बैनर लगा दीजिए। वहाँ पे लिख दीजिए फ्री मेकिंग चार्ज या कोई भी ऑफर लगा दीजिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो उसमें क्या होगा, वो कस्टमर आएंगे आपका ज्वेलरी शॉप पे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर गैदरिंग मतलब होते हैं वहाँ पे लगवाइए। ठीक है, अभी हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है आपका अगर जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह या मेला वगैरह लगा है वहाँ पे आपका बैनर लगाइए। तो उसका मतलब क्या है, जैसे गणेश चतुर्थी का मेला लगता है, रामनवमी का मेला वगैरह लगती है, जहाँ पे बहुत सारा मीना बाजार टाइप आता है, वहाँ पे आपका एक स्टॉल या बैनर लगा दीजिए तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं वहाँ से आपको देख के। ठीक है, वहाँ पे 2-3 डेमो जो अच्छा सा आपका ज्वेलरी शॉप का जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट है उसका एक डेमो रख दीजिए और आपका दुकान का एड्रेस दे दीजिए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है। अभी हम चलते हैं और एक चीज़, आपका जो है स्पोर्ट्स, आपका लोकल एरिया में जो स्पोर्ट इवेंट वगैरह होता है, जैसा लोकल फुटबॉल मैच हो गया, क्रिकेट मैच हो गया, वॉलीबॉल मैच हो गया या जो भी मैच हो गया,
तो वहाँ पे आपका बैनर लगाइए, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कस्टमर आपका शॉप को जानेंगे। तो ये हो गया थोड़ा मोटा मोटी बारे में लाइसेंस ऑनलाइन में कैसे ग्रो करना है, ऑफलाइन में कैसे ग्रो करना है। आपको कोई भी लाइसेंस बनवाना है, कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट बनवाना है, या ज्वेलरी शॉप के बारे में कुछ भी अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है या जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको डिटेल्स में, पूरी तरह डिटेल्स में बताएंगे क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई अगर आपका सवाल है तो डिस्क्रिप्शन पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको सवाल है तो कमेंट में लिखिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। आपका कोई भी ज्वेलरी शॉप ओपन करना चाहता है या पहले से है, आपका रिलेटिव फैमिली कहाँ पर भी, तो इस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक बिजनेस बिल्डर सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।